करेक्ट। तो भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, वो अपने विषय में बता रहे हैं। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम जो है पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि चीज़ें सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म चीज़ों को हम नहीं समझ सकते। तो समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं ये सूक्ष्म चीज़ें, ये रहस्यमय चीज़ें कैसे समझ सकते हैं? हाँ जीरो प्रोसेस है माता जी। हाँ प्रत्यक्ष ज्ञान वो है नहीं गुरु परंपरा माता जी। ओके, पर गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से आ रहा है? भगवान से शुरू हो गए, जैसे भगवान ने हमको दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। यस, तो ब्रह्मा जी से, सॉरी भगवान से ये ज्ञान यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान जो है इन सब चीज़ों से परे है, वे भौतिक जगत से परे हैं। तो भौतिक जगत से परे हैं, इन सब जो भौतिक सब तत्व है उनसे परे हैं, क्योंकि उनसे ही सब उत्पन्न है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी उस ज्ञान को समझना कठिन है, तो इसीलिए भगवान स्वयं जो है ये ज्ञान को दे रहे हैं। किसको? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से ये ज्ञान प्राप्त किया और जो ज्ञान उन्होंने उनको दिया, वही ज्ञान जो है वे जो है अपने शिष्य नारद मुनि को दे, और वही ज्ञान जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, वही ज्ञान जो है नारद मुनि जो है व्यासदेव को दे रहे। इस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है बिना बदले, बिना तोड़े मड़ोड़े, बिना वैसे के वैसे पहुंचाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से आम का पेड़ रहता है, आम के पेड़ में जो आम ऊपर सबसे ऊपर है, जो व्यक्ति ऊपर है उस आम को लेकर वो नीचे तक पहुंचाने की कोशिश। तो इसीलिए ये कहते हैं इस ज्ञान को भी क्या कहते हैं, कौन सा पंथ है ये ज्ञान? अवरोह पंथ, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। तो ये अवरोह पंथ मतलब ये ज्ञान जो है ऊपर ही नीचे है। जिस प्रकार आम जो है ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर के ऊपर व्यक्ति है, उसके नीचे दूसरी व्यक्ति है, तो आम जो है वो आम ऐसे वैसे बिना टूटना खरोचना तोड़े मरोड़े वो जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो नीचे अंत जो नीचे व्यक्ति है उस तक वैसे पहुंचता है। उसी प्रकार ज्ञान जो है बिना बदले, और उसको कोई बदल नहीं सकता, और बदल नहीं क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि ऐसा वैसे गुरु परंपरा का वे प्रमाणिक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को बताते, फिर शिष्य जो है जो अपने शिष्यों को, और ये चेक कि गुरु जो बता रहा है वो जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया वही ज्ञान को उसको बदलता नहीं। तो इसीलिए क्या है, प्रोटेक्ट होता है। तो ये ज्ञान प्रोटेक्टेड है ये गुरु शिष्य परंपरा की। अगर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है तो कोई भी, जैसे कि भी अपने आप गुरु ना कर, वो कोई भी ज्ञान बता सकता है और अनेक शिष्य बना सकता है, लेकिन वो जो मूल ज्ञान है वो खो जाता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान ने ही भगवद गीता में 4 अध्याय में है ना, भगवान बताते हैं कि आप लोग को पता है परंपरा प्राप्त, भगवान ने ये ज्ञान पहले जो है किसको दिया था? सूर्यदेव, और इस प्रकार से ये ज्ञान जो है सूर्यदेव से लेकर मनुष्य, और इस प्रकार से गुरु परंपरा से ये ज्ञान जो है, और भगवान ध्यान रखते हैं कि अगर ये ज्ञान जाए तो फिर उनको स्थापित, और यही भगवान ने जोड़ा है। तो इसीलिए ज्ञान भगवान से आ रहा है, तो और हमारी इंद्रियां और हम जो है हमारा मन, हमारी बुद्धि
जो ये भौतिक जगत की सूक्ष्म चीज कोई नहीं समझ सकते, ये सूक्ष्म ज्ञान है, तो इसी शास्त्रों के बारे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है भगवान के द्वारा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल ही मान रहे, कोई पहले और कोई नहीं। तो इसीलिए इस भागवत में ये जो ज्ञान है जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, इसमें ये कहा गया कि एवाग्नि, मतलब सृष्टि के पहले। अहम का अर्थ है, या जैसे कि अहम का अर्थ है मैं थे भगवान के, भगवान के हम सब्जेक्ट हो अहम है, तो ये अर्थ है, अहम का अर्थ है मैं। अतः वह व्यक्ति जो अहम अर्थात मैं कह रहा है, उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। तो अगर कोई कहा कि हाँ मतलब मैं, तो मैं कहूँ कि मैं मेरा होना चाहिए, तो फिर हम अर्थ ही ये बहुत चलो। तो मायावादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, निराकार ब्रह्म को ही मानते, ब्रह्म ज्योति को ही मानते, ये सब नहीं। और ये उनका अर्थ क्या रहते हैं, ये अहम जो यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक में, ये अहम क्या है, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। पर जो ज्ञानी है, तो ये मायावादी सोचते कि उनको बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि मायावाद भाष्य कारण ही इसका जो मूल ज्ञान बढ़ गया, क्योंकि भगवान सब भगवान है, हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। और ये बात को यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से समझा है। मायावादी फिलॉसफी, मायावादी दर्शन है, वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है, नकली नहीं है। ये जो निराकार ब्रह्म या भगवान से जो निकला हुआ ब्रह्म ज्योति, वो तो है, गलत नहीं है कि भगवान के शरीर से जो तेज निकलती है वो ज्योति, लेकिन ब्रह्म ज्योति से कुछ नहीं है, उसके आगे भी हो सकती है जो यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो मायावादी इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगा है। मायावादी को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, तो ये व्याकरण के बारे में जो है मरोड़े है, हमको आउट कर देते, भगवान नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान का धाम नहीं है, भगवान का कोई कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से वे व्याकरण के, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है, जिसको व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है, वो समझ सकता है कि अहम का अर्थ है होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं बोल रही तो मैं कहा हूं नहीं, तो मैं हूं, इसीलिए तो मैं बोल, आप मुझे देख सके। तो उनका कहना कि नहीं ये सिर्फ ज्योति है, कुछ नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। वो आवाज कहाँ से आ रहा है, हमारे हाथ कहाँ से हिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे भगवान स्पष्ट है, इसीलिए अहम। तो हम जानते हैं कि भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। सृष्टि के पूर्व ज्ञान भगवान ने दिया, इसको ब्रह्मा जी जो आदि पहले कोई था, ब्रह्मा जी के पहले से भगवान थे और ब्रह्मा जी के पहले ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ the Supreme Personality of God speaking to Brahma, speaking uses aham by describing his own personal form, जिस प्रकार से और हम वर्णन कर रहे हैं बातों का, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं अहम का विशिष्ट अर्थ होता है। यह ऐसा स्पष्ट शब्द नहीं है, विशिष्ट, it's not a vague term, can be simply interpreted। अहम मतलब अहम, उसका और कोई अर्थ नहीं हो सकता। अहम मतलब मैं। तो भगवान कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की का उच्चारण नहीं हो सकता। कॉमन सेंस लोग उतना नहीं है, संस्कृत तो दूरी है, संस्कृत व्याकरण बहुत दूर है, समझना ना कठिन, आसान नहीं है, क्लियर बात है। हम
में निराकार नहीं है उनका रूप। भगवान यहाँ पे कह रहे क्या कि सृष्टि के पूर्व केवल नहीं विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। तो भगवान यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी फिनोमेना नहीं है। Only I exist. No phenomena exist. No gross, no subtle, no primordial. Clear बात। तो सृष्टि के पूर्व था, इनके प्रलय के बाद, अभी सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित है, सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु के विद्यमान रहता। सृष्टि से पहले कोई नहीं था, भगवान ही। सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद भी कौन रहेगा? सिर्फ भगवान। क्यों रहेंगे भगवान? क्योंकि परसत्य भगवान पार्षद विद्यमान रहते हैं। बाकी तत्वों की अस्तित्व नहीं रहता। भौतिक का क्या है? अस्तित्व नहीं रहता। There is no existence of material elements. प्रलय इस बात, प्रलय के समय, at the time of destruction, everything is finished, destroyed. सब नष्ट हो जाता है प्रलय के समय। ये जरूरी है ज्ञान जानना, क्योंकि जानते हैं ये सब पूरा ज्ञान है। ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की आयु के बाद तो कितने सारे प्रलय होते हैं। ये विषय नहीं है कि कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी हो हमेशा के लिए, पहले और बाद में भी नहीं। ये हमारी दृष्टि है, आत्मा हमेशा के लिए, पर आत्मा अणु है, इसके लिए ये बहुत तत्वों से वे क्या बन चुके हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कि सृष्टि से पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था, न शिव का, कोई भी देवता, कोई भी नहीं। ये शास्त्रों का प्रमाण है। केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते, तो धाम उनका रूप है, उनका धाम है, घर है, अपने घर वैकुंठ में। और इस आध्यात्मिक जगत में कोटि कोटि वैकुंठ एक नहीं है। आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक ही वैकुंठ है। नहीं, हाँ, जो हमारा ज्ञान निम्न है, और ये भगवान से ही हम जान सकते हैं ना कि हम कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कि वे ही जानते हैं। और उनके बच्चे अगर जानना चाहते हैं तो उनसे ही जान सकते। उसी प्रकार हम जो भगवान के अंश है, भगवान जो हमें बताते हैं उनके अनुसार जानते हैं। तो बहुत सारे कोटि वैकुंठ ग्रह है आध्यात्मिक जगत में। हर एक वैकुंठ ग्रह में हर एक अन्य ग्रह है, और अन्य ग्रह में क्या हो रहा है? भगवान अपने पार्षदों और अपने साज सम्मान के साथ वहां रहते हैं। असंख्य वैकुंठ है, और विष्णु अपने पार्षदों एवं साथ सामग्री के साथ उनमें से प्रत्येक में निवास करते हैं। तो भगवान वहां पे हर वैकुंठ ग्रह असंख्य जितने वैकुंठ ग्रह है वे उसमें निवास। बस इसलिए हम जानते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा जी भी हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण तभी हमारे जगत की जो ब्रह्मा जी भगवान को मिल गए। द्वार वालों ने जब गए हमारे दरबार की फूल में ब्रह्मा जी अच्छी बताया भगवान ने उनको पूछा कि कौन सी ब्रह्मा है? वो आश्चर्यचकित भाई नहीं ब्रह्मा। तो इस प्रकार से कथा है भागवत में। जब ब्रह्मा जी के अंदर भगवान को दर्शन दिए तो आश्चर्यचकित हुए। सारे ब्रह्मा जी वो के कुछ 5 मुख 10 मुख 100 मुख 1000 भगवान के सामने प्रणाम कर रहे, उनके मुकुट का जो टंकार है वो इतनी धोई वो ब्रह्मा जी ने। तो इस तरह से कितने सारे बड़े ग्रह है। हमारा छोटा सा जैसे राय के राय का जो रहता है बड़ा गड्डी रहता है,
उसने से अपना एक छोटा सा प्लानट, और इस छोटा सा प्लानट में या इस भारत देश में रह रहे हैं, और इस भारत देश में हम ये मुंबई के शहर में, और इस मुंबई शहर में एक ऐसा गोरेगांव में, और इस गोरेगांव में भी एक छोटा सा डिंडोशी में रह रहे हैं। तो क्या है ऐसे, तो फिर भी हम समझेंगे इसी ब्रह्म जी सर, ये सारा विशाल आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। 3/4 आध्यात्मिक जगत, ये जगत एक चौथाई है। जैसे कि पूरा आकाश है, उस आकाश में छोटा सा बादल, तो बादल की कुछ भी नहीं है, वही एक भौतिक जगत हमारा ऐसा ही है। एक पार है, एक छोटा सा ये भौतिक जगत एक प्रकार का दुर्ग है। दुर्ग मतलब क्या? दुर्ग मतलब क्या? भैरव शक्ति, हाँ, भैरव शक्ति। दुर्ग नहीं होता है। हाँ, जेल जेल है। तो जैसे कि एक बार बड़ा सिटी में कितने जेल होते हैं, मुश्किल से इस प्रकार ये पूरा आध्यात्मिक जगत में एक भौतिक जगत एक छोटा सा जगह है जहाँ काफी सजा काट है, जहाँ मुझे वो जगह आ गई दुख। तो ये दुख क्या है? दुखालय में शाश्वत, दुख अगर है हमें हम कहते हैं ये दुखालय में शाश्वत। तो इस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान हमें ज्ञान मिलता है, हम आध्यात्मिक जगत से आध्यात्मिक प्रगति करके और इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के हम इस बाहर निकल सकते, भगवान वापस जा सकते। अगर हम इनसे बातों को समझे और उनकी शनारत हो जाए तो भगवान जो है कहते हैं क्या कहते हैं, ददामी हो बुद्धि हो, मैं बुद्धि देता हूँ, कुछ करने का नहीं। आप पहले भी कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ तो वही कर रहे हैं, हमें अनाग करना है। अपना काम क्या है? भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, उनको कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको कभी नहीं भूलना। जब हम ऐसे करेंगे तो हम इस ब्रह्म से हम ही सब और मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का हो। और अगर हम इस बात समझे और उनकी कोई कृत्या करें तो हम भगवान पार कर सकते, और वो भगवान आता है। एकम शरणम अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोंट वरी, आई विल फ्री, मैं आपको मोक्ष दूंगा। हाँ, किसी कुछ चाहिए और कोई जिसमें समर्थ है वो व्यक्ति कहता है चिंता क्यों करते हो, तो भगवान की चिंता मत करो, मैं मेरे पास है। पर हम क्या है? भगवान का ऑप्शन सोचे भगवान के शरणागत हम लोग वीक पीपल को, अभी ये मॉडर्न विचार, वीक पीपल को, बट हु इज वीक? दे आर विच टेस्ट टेंशन एंड स्ट्रगल, struggle then surrender. This is the problem. Cause अहंकार के, मिथ्या अहंकार। तो क्योंकि नहीं, दोष भी नहीं है उनका, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है। कौन दे रहा है? अभी बताऊं मुझे पबजी की क्लास के अंदर श्री कृष्ण बनना समझना कोशिश कर रहे, सब लोगों तक ये ज्ञान बचाने के लिए और कोशिश हम भी कर रहे, तो अभी इसमें मुझे नॉट इवन एनी परसेंटेज, नॉट इवन 0.2 अरे हो है ऐसा है, as good as nothing in comparison to the crores of people in our own country. तो भगवान इतने आध्यात्मिक जगत का विचार है, विचार संख्या कौन है? भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। धाम परमम मत भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न वर्तते तद्धाम परमम। परम धाम, जिस धाम में जाने से कोई वापस नहीं आता, वहां पे न तद भाषयते सूर्य, न शशांक, सूर्य और चंद्रमा नहीं है इस धाम को प्रकाश करेंगे। सूर्य और चंद्रमा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, सूर्य चंद्रमा की वजह। न शशांक न पावक, पावक मतलब अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो जो यहाँ सकता है वो भक्ति करने में वापस नहीं आता, तो इसीलिए भगवान हमें इनवाइट करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि हम वापस उनके धाम चले जाए और सरल रास्ता बना रहे।
कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, बस यही है और कुछ भी नहीं है। इसके इस सागर को पार करने का ये कर्म है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान का नाम कभी नाश नहीं होगा। अभी नाश नहीं होगा तो सृष्टि का सवाल, सृष्टि सब तो भौतिक सृजन का सूचक है। आध्यात्मिक जगत क्या है? परम है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है। सृष्टि कहाँ होती है? जहाँ कुछ हमेशा के लिए, इसलिए सवाल ही नहीं उठता। सृष्टि सब तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय, हमेशा के लिए आध्यात्मिक जगत है, उसमें न प्रलय है न सृजन है, क्योंकि वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। ये समझ गए। पहले कौन था? भगवान। पहले क्या कौन है? भगवान। और भगवान का धाम है, भगवान का है। और सृष्टि कहाँ होती है? जहाँ हमेशा के लिए नहीं है, वहाँ पे सृष्टि होती है। लेकिन जहाँ पे भगवान का आध्यात्मिक जगत में तो सृष्टि है, सृजन है, न प्रलय है, क्योंकि वह हर वस्तु शाश्वत है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि सृष्टि के पूर्व वे अपने शाश्वत दिव्य ऐश्वर्य तथा शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो भगवान क्या है? पता कि हमेशा के लिए और उनके ऐश्वर्य है शक्ति, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश और गुण वैराग्य विद्यमान है। राजा के विषय में सोचता है तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया राजा। स्वाभाविक है कि वह उनके मंत्रियों, सेनापतियों, महलों इत्यादि के विषय में भी सोचता है। जब राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतः जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य नहीं है। तो अहम का अर्थ यही है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य नहीं है। या शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान की निर्विशेष तेज ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म संहिता में बताया अंत अशेष भूत। ब्रह्म तेज असीम से विस्तारित होने वाला, तो ब्रह्म तेज विस्तारित होता भगवान के शरीर से पूरा एक्सपैंड, अनलिमिटेडली एक्सपैंड्स। इस प्रकार से सूर्य जो एक जगह पर रहकर उनकी रोशनी असीमित है, कितनी फैली हुई सूर्य एक जगह पे। तो यहाँ पे जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य अपना स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, इस प्रकार परम सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। तेज है भगवान, भगवान की शक्ति है, और इस ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट हुई है। और लोग करते हैं छायावादी है। धूप से बादल प्रकट होता है, धूप से बादल, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवों के लिए जीवन धारा होती है। इस प्रकार भगवान के शरीर से तेजोमय ब्रह्मांडों की सृष्टिकार है। पर मायावाद दार्शनिक जो है वे उनको ये सोच को नहीं जान रहे। वे सिर्फ तेज को, लेकिन तेज वो रोशनी या वो तेज कहाँ से आ रही है वो उनको नहीं। भगवान के शरीर से भगवान के, तो ये तो उनके बारे में अपनी प्रार्थना करते कि वे जो भगवान के मुख को कैसे दिखे, वे तेज को अगर पार करें तो यह ब्रह्म तेज विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूरा पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनके धाम वैकुंठ में यह ब्रह्म ज्योति उसे ही निकलती है। वे कभी भी निराकार नहीं होता, कभी भी निराकार नहीं होते निराकार ब्रह्म को ही, क्योंकि इसका स्रोत जैसे कि नदी का स्रोत है, जैसे गंगा नदी का स्रोत है जगत में, जो लास्ट पॉइंट व्हेन आई कैन रीच उससे आगे का नहीं दिखता।
गोमुख से आगे कोई नहीं दिख रहा है भौतिक जगत में कि गंगा जी का स्रोत कहाँ है, पर हम जान रहे हैं कि भगवान की चरण कमल से। कोई स्रोत नहीं जानते तो हम कह रहे कि गंगा कहाँ से, हिमालय वे भी निराकार नहीं है भगवान, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम नहीं समझ पाते, इसलिए ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान देते। तो है भगवान ही सब कुछ है, और भगवान के सिवा जो कुछ भी भौतिक जगत में है वो भगवान के साथ संबंधित है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के साथ संबंधित नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान का अंश है, जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरण। किंतु भगवान के तो चरम लक्ष्य मान देते हैं निर्विशेषवादी कि ये ब्रह्म ज्योति सब कुछ है। किंतु जैसे कि उपनिषदों में कहा गया कि भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज को भेदना होगा, निर्विशेष तेज का भेदन करना होगा। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी, और तब वह वहां के अधिष्ठाता देव से मिला जा सकता है। The one desires to reach the source। अभी कोई कहेगा कि सूर्य कहाँ से आ, तो सूर्य के प्रकाश से भेद करना होगा, फिर सूर्य ग्रह में जाना होगा, और सूर्य ग्रह में जाकर यही पता लगना होगा, हम पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि ये सूर्य की किरणें या सूर्य का तेज जो है सूर्य लोक में उपस्थित उनके अधिष्ठाता देव सूर्य देव से आ रहा है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण, तथा परम का अर्थ है परम सत्य जो कार्य कारण से परे हैं। परम सत्य मतलब कार्य और कारण से परे है। सत्य मीन्स one who is transcendental to cause and effect। सृष्टि का कारण महातत्व कहलाता है। सृष्टि का कारण महातत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। The cause of creation is called the महातत्व और टोटल मटेरियल एनर्जी। महातत्व means total material energy and its effect is the creation itself, the cause and effect। Cause of creation is called Mahatattva and the total material creation is the effect of this Mahatattva or this energy। पर प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है। इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है। तो ये प्रामाणिक है। प्रभुपाद जी अनेक अनेक शास्त्रों के द्वारा अपने तात्पर्य लिखे हैं और उसका प्रमाण है जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र। और इसी से तो श्रीमद् भागवतम स्पॉटलेस पुराण है, अमल पुराण है। ये सब अनेक अनेक दार्शनों को किक आउट कर दिया। ऑल नॉनसेंस किक्ड आउट, ऑल डिफरेंट फिलॉसफीज किक्ड आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसीलिए भागवत। तो महातत्व का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में हुई है। श्रीमद् भागवत और भगवद गीता
यही दो ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मन बुद्ध भाव समन्विता। तो भगवान बताते हैं हम सर्व से चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक है। मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्तोत्र हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त। नश्वर है, समटाइम विजिबल नॉट विजिबल, तो कभी अव्यक्त, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे। तो पूरी तरह से यहाँ पे भगवान बता रहे पश्चात अहम यह सूचित करता है कि भगवान प्रकृति सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सृष्टि खत्म तो भगवान खत्म। सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के बाद में है, सृष्टि के बीच में भी है, सब में है। वे सृष्टि के समय सभी चीजों के अंदर WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अभी यहाँ पे कैसे ये शक्ति है जो पूरी तरह से फैली हुई है, इसके लिए इट इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। अगर यहाँ पे हम इंटरनेट में कुछ बटन दबाए तो ये जो सर्वर है, या फोन करते तो सर्वर्स के द्वारा ये सब कनेक्शन हो रहा। तो इसी प्रकार से भगवान का सबके साथ कनेक्शन है, परमात्मा के रूप में हर कण कण में उपस्थित है। ये भगवान का सर्वव्यापक रूप। लोकलाइज भगवान अपने धाम में भी है और भगवान सृष्टि के सभी चीजों के अंदर। ऐसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान। तो भगवान का छापा सबके ऊपर लगा हुआ, सिग्नेचर ऑन एवरीथिंग, एंड उनका छापा अपने हृदय के अंदर। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये बताया गया ब्रह्म संहिता में, गोलोक एव निवसन्, भगवान गोलोक में रहते। गोलोक भगवान यह सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भगवद गीता में कहा गया, अहम कृतस्य जगत विभवो, प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा कनिष्ठ शक्ति है का प्रदर्शन है, और सारे जीव उनके परा। तो हम कौन है? परा, सब परा और अपरा। अपरा कौन है? अपरा शक्तियां कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। और पराशक्ति कौन है? तो अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, और ये जीवात्मा क्या है? पराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति है। क्योंकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, अतएव हर वस्तु जिनका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से भिन्न नहीं है,
किंतु साथ ही साथ वे सूर्य की शक्तियां हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, सूर्य की शक्ति है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जैसे कि अग्नि, जल, वायु वगैरह वगैरह, वो जो भगवान की शक्तियां हैं वो चल रही है। इसी प्रकार महातत्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियां हैं, तो हम भी भगवान की शक्ति। पर अंतर क्या है कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार अपराशक्ति, और हम जीवात्मा जो है उनकी पराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति है। हम सब जीवात्मा, तो ये सब हम भगवान की शक्ति। तो इसी प्रकार महातत्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियां हैं, और वे एक साथ भगवान से अभिन्न है तथा उनसे भिन्न भी है। साथ भी है और भिन्न, तो ये अलग है, क्योंकि अलग शक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, अहम सर्वस्य, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वह उससे अभिन्न भगवान है और नहीं है। मतलब वे सब कुछ भगवान की शक्ति है ना। जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, पावर हाउस से आ रहा है, मेन पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी है, और सब जगह फैलती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो भगवान की सृष्टि है, सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। तो सृष्टि के नष्ट होने, आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता, आध्यात्मिक जगत कभी भी नष्ट नहीं होता। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अतएव उनका अस्तित्व शाश्वत है। तो अंतरंगा शक्ति और बाहिरंगा शक्ति, बाहिरंगा शक्ति ये भौतिक शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक तथा उनके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्य कला भौतिक काल से निर्वाध होकर चलते रहते हैं। तो हमेशा के लिए कार्य वहां वैकुंठ और आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं है? काल नहीं है, पर इस भौतिक जगत में काल है। तो जिस धाम से फिर कोई लौट कर, तो इसके लिए भगवद गीता में ये बताया गया, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए भगवद गीता में कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वह भगवान का परम धाम है। बोलो श्री चैतन्य चरितामृत की जय, बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आज हमने यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये है जानना कि भगवान ही सृष्टि से पहले है, भगवान शाश्वत है, हमेशा के लिए, भगवान का धाम हमेशा के लिए। ये सृष्टि सिर्फ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में कोई सृष्टि नहीं होती, क्योंकि वे शाश्वत परम धाम परम। तो सृष्टि के पहले भगवान है, उसके बाद में बीच में भगवान ही है। सब कुछ जो है भगवान के साथ ही संबंधित है। और महातत्व क्या है? सृष्टि का कारण महातत्व, और
सृष्टि का कारण महातत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इनका प्रभाव सृष्टि स्वयं। ये सब बहुत सारी बातें कि भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके 6 ऐश्वर्य, अहम मतलब ये सभी 6 ऐश्वर्य, उनकी सभी शक्तियाँ से युक्त हमेशा रहते हैं भगवान। और उनकी परा और पराशक्ति, अपराशक्ति क्या है? ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, और पराशक्ति सच्चिदात्मा है। Thank you very much. Hare Krishna.